सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे हैं आज की डेट में वो ये है। तो घर पे तो मैं मिठाई नहीं खा रही हूँ, लेकिन मैंने एक चिप्स का पैकेट खोला, एक बिस्किट खोली और मैंने खा लिया, ये समझ के कि मैं तो हेल्दी खा रही हूँ। कि आप हेल्दी नहीं खा रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है आप हेल्दी खा रहे हैं तो आप जो लेबल है उसको पढ़िए एक बार। घर में आप मंगा रहे हैं सफोला की हार्ट हेल्थ की ऑयल यूज कर रहे हैं कि नहीं, इससे मेरा हार्ट बहुत हेल्दी रहेगा, और आप रोज एक चिप्स का पैकेट खा रहे हो, तो आप इससे आप अपने हार्ट को हेल्दी नहीं रख रहे हैं। और उसके बाद हमको जब हॉस्पिटल के बिल्स पे करने होंगे उसके लिए हॉस्पिटल भागना होगा। इससे अच्छा है हाँ। एक छोटा सा रीडिंग करना हम सीख जाए। ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं है जिसको इन्होंने ही सिर्फ पढ़ना चाहिए, इन्होंने ही सिर्फ ध्यान देना चाहिए, या इनको बीमारी है इसीलिए इन्होंने पढ़ना चाहिए। आज इनको बीमारी है तो कल को आपको हो जाएगी, क्योंकि आप भी नहीं पढ़ रहे हो। तो आप उनकी कतार में ना आए इसीलिए आपको पढ़ना है ये लेवल को, और जो ऑलरेडी आ चुके हैं वो उस चीज को और ना बिगाड़े इसलिए उनको पढ़ना है ये लेवल को। कि क्या आपको लगता है फूड लेबलिंग में और कुछ ऐड होना चाहिए, या आप हमारे ऑफिशियल से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि आम पब्लिक इजीली उस चीज को रीड कर सके या समझ सके? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गाइड टू डाइट। आजकल न्यूट्रिशन लेवल बहुत चर्चा में है। हाँ, वही न्यूट्रिशन लेवल जो हर पैकेज फूड के ऊपर लिखा होता है, और हम में से ज्यादातर लोग उसको इग्नोर करते हैं, उसको पढ़ते नहीं है। एक रिसर्च में इस बात ने प्रूव भी किया है। अभी एक रिसेंट केस में यूके के एक 14 साल के बच्चे की जान चली गई क्योंकि उसको किसी चीज से एलर्जी थी। और अगर किसी चीज से आपको एलर्जी होती है तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, और बहुत सारे केसेस में आपकी जान भी जा सकती है। शायद वो न्यूट्रिशन लेवल को पढ़ लेता है या उसके घर वाले उसको जान लेते तो एक ऐसे हादसे से बच सकते थे। और जरूरी नहीं है कि न्यूट्रिशन लेवल इट मींस ओनली डेथ, बट न्यूट्रिशन लेवल कैन आल्सो लीड टू एनी इमरजेंसी केसेस, या आपके लिए स्लो पॉइजन जैसा भी काम कर सकता है। बट अगर हम इस बात को सीख जाए, जो कि आज के गेस्ट को मैं इनवाइट करूंगी जो आपको ऐसे ही अहम बिंदुओं के बारे में आपको बताएंगे कि न्यूट्रिशन लेवल की क्या है इम्पोर्टेंस, क्यों है हमारी लाइफ में जरूरी, और किन किन बातों पे हमको ध्यान देना चाहिए। मैं आस्था सिंह का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। आस्था सिंह आज के गाइड जिन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध जेजे हॉस्पिटल से बीपीएमटी कार्डियोलॉजी एंड मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में अपनी डिग्री हासिल करी है। इनकी न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में गहरी रुचि होने से इन्होंने सीसीएनडी सर्टिफिकेट अर्जित किया है फ्रॉम वेलनेस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। करेंटली आस्था कम्युनिटी डाइटिशियन नामचीन गली क्लिनिक में सेवा प्रदान कर रही हैं। अपनी न्यूट्रिशन की नॉलेज से समुदाय के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए जो कार्य कर रही हैं उनका समर्पण भरपूर दिखता है। वो अपना एक्सपर्टाइज एज अ हेल्थ एजुकेटर एंड कई हेल्थ सेंटर्स में अपनी हेल्थ टॉक्स आए दिन करती रहती हैं। वो एक पैशनेट हेल्थ एक्सपर्ट है जो हमेशा आपके भलाई के लिए आपको गाइड और सशक्त बनाने के लिए तैयार है। वेरी वार्म वेलकम टू आस्था and thank you so much to be a part of Guide to Diet. Thank you so much, Sana ma'am, and even I am happy to be here. आस्था, मैं एज अ कम्युनिटी डाइटिशियन और आप इतने टाइम से इस फील्ड में हैं, आपके थ्रू जानना चाहूंगे कि न्यूट्रिशन लेबलिंग का क्या मतलब है और कितना ज्यादा जरूरी है आज के लिए लोगों के लिए जानना, और क्या लोग एक्चुअली इसको समझ रहे हैं जितना समझना चाहिए? फ्रैंकली बताऊं तो यस, न्यूट्रिशन लेबलिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ्स में, क्योंकि फूड इज द वेरी बेसिक थिंग जो हम कंज्यूम करते हैं। तो उसको अगर हम कॉन्शियसली और इन्फॉर्म्ड होकर खाएं तो हमको वो अच्छी वे में कंट्रीब्यूट कर सकता है। और अगर मैं न्यूट्रिशन लेबलिंग की बात करूं तो न्यूट्रिशन लेबलिंग टिपिकली एक प्रेजेंटेशन है जो हमको पैकेज्ड फूड के ऊपर दिखाता है कि इसमें कौन सी न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें कितनी कैलोरीज दी हुई है, इसका परसेंट डेली वैल्यू कितना है, इसमें कितनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स होंगी, एंड बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स कितनी परसेंट में है और हमको कितनी कंज्यूम करनी है। ये सारी चीजें उस लेबल में ऑलरेडी मौजूद होता है। इतनी है कि आपको वो पढ़ने आना चाहिए। जनरली लोग क्या एक मिस्टेक कर रहे हैं न्यूट्रिशन लेवल को ना पढ़ने में या उससे रिलेटेड, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? बिल्कुल, सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे हैं आज की डेट में वो ये है कि हम डायरेक्टली उन चीजों पर बिलीव कर रहे हैं जो हम मार्केटिंग में देख रहे हैं, जो हम एडवर्टीजमेंट में देख रहे हैं, राइट। मतलब अगर मैं कोई प्रोडक्ट देख रही हूँ और उसमें लिखा हुआ है इट इज मेड फ्रॉम फ्रेशली टोमेटोज, तो मैं समझ रही हूँ ये सारा टोमेटोज से ही बना हुआ है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ टोमेटोज हों।
आपको इसकी वजह से उसका टर्न करना है और उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट लिस्ट दी गई है वो आपको पढ़नी है कि उसमें एग्जैक्टली कौन सी चीजें इंक्लूडेड है, कौन कौन सी चीजें आपके हेल्थ के लिए सच में इम्पोर्टेंट है, या उसमें और भी कोई चीज ऐड की गई है या नहीं की गई है। ये सबसे पहली बेसिक चीज है। दूसरी चीज ये है कि हम लोग हमेशा ओवरलुक कर देते हैं, मतलब हम हमेशा ध्यान नहीं देते शुगर्स को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इसमें कितना अमाउंट शुगर का है, कितनी प्रतिशत शुगर है, या कितना टोटल शुगर दिया हुआ है, मतलब पूरा मिला के कितना शुगर डाला हुआ है, कितना इन्होंने नेचुरल शुगर डाला हुआ है, ये देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम इसको घर पर नहीं बना रहे हैं तो हमको नहीं पता इसमें क्या क्या डाला हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज यही है कि हमको जो इंग्रेडिएंट्स है उनको अच्छे से पढ़ना है, उसमें क्या क्या चीजें डली हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, कई बार हो सकता है कि आपको मूंगफली से एलर्जी हो, सोयाबीन से एलर्जी हो और उसमें सोया डला हुआ है, तो आपको उससे कोई इमरजेंसी का सामना करना पड़ सकता है, राइट। आपको कोई रिएक्शंस आ सकते हैं, तो वो रिएक्शंस अवॉइड करने के लिए, वो रिएक्शंस आपको ना झेलना पड़े, इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आप न्यूट्रिशन लेबल्स को अच्छे से पढ़ें और उनमें ये सारी चीजें जरूर देखें। एक बात मैं ये जानना चाह रही थी आस्था, क्योंकि बाकी सबका भी यही होता है, जैसे न्यूट्रिशन की बात आती है या आपको फूड लेबल्स को रीड करना है, आपको पता है लोग ऑलरेडी रीडिंग से बहुत ज्यादा भागते हैं, उन्हें लगता है बहुत ज्यादा काम होगा, क्या इतना टफ है, और अगर टफ है तो क्या इम्पोर्टेंस है, इतना इस पे ध्यान देना चाहिए, या क्यों गलती कर रहे हैं लोग इसको इग्नोर करके? इम्पोर्टेंट तो बहुत है ये ध्यान देना, क्योंकि अगर आपको हाइपरटेंशन है, आपको ब्लड प्रेशर है, बीपी है आपको, और आपको बोला गया है कि आपने इतना ही नमक खाना है, तो आप घर में जो नमक खा रहे हैं वो तो खा रहे हैं, लेकिन इसमें तो जो घर में खा रहे हो उसका 10 गुना ज्यादा नमक डला हुआ है, तो ये तो आपकी बीपी को बढ़ाने में मदद कर रहा है ना। तो ये तो जानना बहुत जरूरी है मुझे कि इसमें कितना नमक है, मतलब कि कितना सोडियम है। अगर मुझे डायबिटीज है तो घर पे तो मैं मिठाई नहीं खा रही हूँ, लेकिन मैंने एक चिप्स का पैकेट खोला, एक बिस्किट खोली और मैंने खा लिया, ये समझ के कि मैं तो हेल्दी खा रही हूँ। तो ये तो हमने अपने दिमाग में मिसकंसेप्शन पाला हुआ है ना कि नहीं, इससे तो मैं हेल्दी खा रही हूँ। तो यही मिसकंसेप्शन दूर करना है कि आप हेल्दी नहीं खा रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है आप हेल्दी खा रहे हैं तो आप जो लेबल है उसको पढ़िए एक बार, उसके बाद आप खुद डिसाइड करिए कि हेल्दी है या हेल्दी नहीं है। तो आसान है आस्था, क्या आप सिखाएंगे हमें फूड लेबल इजीली रीड करना? जी बिल्कुल, मुझे लगता है ये सबसे आसान काम है, क्योंकि हमको पैकेट खरीदने के लिए तो नीचे उतर कर जाना पड़ेगा और लेकर आना पड़ेगा, लेकिन लेबल रीड करना तो बहुत ही आसान है। हमको सिर्फ इस लेबल को और एक चीज और उसके बाद हमको जब हॉस्पिटल के बिल्स पे करने होंगे, उसके लिए हॉस्पिटल भागना होगा, इससे अच्छा एक छोटा सा रीडिंग करना हम सीख जाए। ये कर सकते हैं। और आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी आस्था, कि आपने बताया था कि मैम पढ़े लिखी पब्लिक है तो भी जो जितना आइडिया होना चाहिए वो बेसिक आइडिया ही नहीं है। तो आज आप प्लीज हमको एक डेमो ज्यादा स्मार्ट समझते हैं सिर्फ ये पढ़ के। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यही सही है। इसमें देखो बाहर ही लिखा हुआ है नो एडेड प्रेजर्वेटिव, और इसमें 110% प्रेजर्वेटिव होगा। ऐसे बहुत हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका सेम टू सेम ऐसे लिखा होता है, और उसमें कुछ ना कुछ एडेड जरूर होता है। सेम गोज विद कोलेस्ट्रॉल। अगर आपको मना किया है, आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, आप ऑलरेडी गोलियां खा रहे हैं और उसके ऊपर से आप सोच रहे हैं कि ये चिप्स तो हेल्दी है क्योंकि ये डीप फ्राइड है, नहीं है, ये क्या है, बेक्ड है, तो ऐसा जरूरी नहीं है वो सच में बेक्ड है। आपने पीछे के लेबल को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आपको समझ में आएगा कि सच में इसका जो कुकिंग प्रोसेस जो ये बता रहे हैं वो सच में है, या अगर ये ऑयल यूज कर रहे हैं तो ये कौन सी ऑयल यूज कर रहे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। घर में आप मंगा रहे हैं सफोला की हार्ट हेल्थ की ऑयल यूज कर रहे हैं कि नहीं, इससे मेरा हार्ट बहुत हेल्दी रहेगा, और आप रोज एक चिप्स का पैकेट खा रहे हो, तो आप इससे आप अपने हार्ट को हेल्दी नहीं रख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं वो चीज को बिल में आगे बढ़ाते जा रहे हैं। थोड़ा टाइम बाद होगा लेकिन जरूर होगा। जो चीज 10 दिन में होनी थी वो 15 दिन में होगी, लेकिन होगी जरूर, ठीक है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इसको पढ़ो अच्छे से और फिर समझो कि मुझे ये खाना चाहिए या मुझे नहीं खाना चाहिए। तो आज से एक डेमो देने के साथ साथ
जिसमें आप हमको सिखाओगे कि किन बातों का ध्यान देना है स्पेशली, और कौन से एज ग्रुप या कौन सी बीमारी जिनको होती है उनको ज्यादा ध्यान देना है। प्लीज टेल अस अबाउट इट। अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्पेसिफिक एज ग्रुप। ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं है जिसको इन्होंने ही सिर्फ पढ़ना चाहिए, इन्होंने ही सिर्फ ध्यान देना चाहिए, या इनको बीमारी है इसीलिए इन्होंने पढ़ना चाहिए। आज इनको बीमारी है तो कल को आपको हो जाएगी, क्योंकि आप भी नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप भी उनकी कतार में आने वाले हो। तो आप उनकी कतार में ना आए इसीलिए आपको पढ़ना है ये लेवल को, और जो ऑलरेडी आ चुके हैं वो उस चीज को और ना बिगाड़े इसलिए उनको पढ़ना है ये लेवल को, ठीक है। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हर किसी ने इस लेबल को, अगर कोई भी मैं पैकेट उठा रही हूँ तो मुझे उसका पेज टर्न करना है, उसके पीछे जो ये इंग्रेडिएंट की लिस्ट दी हुई है इसमें एग्जैक्टली कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं, ठीक है, वो मुझे पढ़ना है। कौन से स्पाइसेस डाले, कौन से मसाले डले हुए हैं, कौन सी तेल यूज किया हुआ है इन्होंने इसको फ्राई करने के लिए, इसको बनाने के लिए, या इसको आगे की कोई भी प्रोसेस के लिए इन्होंने कौन सी चीज यूज की है, ये मुझे जानना बहुत ही जरूरी है, और तभी मैं इसको कंज्यूम करूं। ये होता है एक जागरूक नागरिक जिसको पता है कि वो क्या खा रहा है, एक कॉन्शियस इंसान। कई बार हम सोचते हैं कि हम जिम कर रहे हैं, हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो हम लोग प्रोटीन बार खा लेते हैं, हम ये हेल्दी चीज खा लेते हैं, इसमें तो शुगर है ही नहीं। लेकिन आप सिर्फ बाहर की चीज पे प्लीज नहीं जाएं। आप सिर्फ ये नहीं देखें कि ये क्या बोल रहा है, आप ये देखें कि ये क्या बोल रहा है, और फिर आप डिसाइड करें कि हाँ ये सच में मुझे मैदा नहीं दे रहा है, क्या ये सच में व्हीट से बनी हुई चीज है, क्या इसमें रिफाइंड फ्लोर बिल्कुल यूज नहीं हुआ है। आप इसको पढ़िए और हमको प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कौन सी प्रोडक्ट पढ़ी और आप उसमें आपको क्या लग रहा था और उसमें आपने क्या फाइंड आउट किया, ठीक। तो अब हम ये देखते हैं कि इसको पढ़ना कैसे, और मुझे नहीं लगता इससे आसान कुछ होगा, क्योंकि आपको ये खरीदने के लिए तो फिर भी मेहनत लगेगी, आपको पैसे होने चाहिए, फिर आपको नीचे जाना पड़ेगा लेने के लिए, फिर लेने के बाद भी जब आप खा लोगे, आप बीमार पड़ोगे तो हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल का बिल भरना है और बाकी सारे खर्चे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे भी आसान है 5 सेकंड आपको देना है अपना टाइम का और इसको पढ़ना है कि इसमें क्या क्या चीजें, बस उससे आप अपने आप को आज भी और कल भी सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज होती है कि इसमें सबसे टॉप पे लिखा होता है सर्विंग साइज, जिसका मतलब होता है कि इसकी एक टाइम पे हमने कितनी खानी चाहिए, जो बेसिकली 100 ग्राम्स लिखा होता है मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स में, ठीक है। बट हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है कि उसमें एक्चुअली जो रेकमेंडेड सर्विंग है वो कितनी है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी होता है नीचे कि ये इसमें क्या कितना है, और ये जो टोटल कैलकुलेटेड होता है ये एक 2000 किलो कैलोरीज की जो डाइट होती है उसके हिसाब से कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। ये अगर आपको इतना समझ नहीं आता है तो इसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है कि ये मुझे कितनी कैलोरीज दे रहा है, ठीक है, कितनी एनर्जी देगा ये मुझे, ठीक है। दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको देखनी है कि इसमें शुगर कंटेंट कितना है, इसमें कितना शुगर डला हुआ है, ठीक है। तीसरी चीज आपको देखनी है कि इसमें नमक मतलब कि सोडियम वो कितना डाला हुआ है। सोडियम हर जो पैकेट वाली चीज होती है उसमें सोडियम बहुत ज्यादा डाला जाता है एज अ प्रेजर्वेटिव, मतलब उस चीज को, वो जो पैकेट वाली चीज है वो 2 महीने की जगह 6 महीने चले, इसीलिए उसमें सोडियम ज्यादा डाला जाता है ताकि उसको हम बचा कर रख सके ज्यादा टाइम के लिए, जो कि एडेड है, प्रेजर्वेटिव्स है। प्रेजर्वेटिव्स अच्छे नहीं होते हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है कि इसमें सोडियम कंटेंट कितना ज्यादा है। आपको फिर ये देखना है कि ये मुझे कितना कोलेस्ट्रॉल दे रहा है, इसमें कितना कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, ठीक है। उसके आगे ही लिखा होता है वो कि कितना ज्यादा है कितना है। आपको कोई प्रोटीन कितनी दे रहा है मुझे ये, ठीक है, मुझे अच्छी अमाउंट ऑफ प्रोटीन दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये सारी चीजें। फैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये ध्यान दें कि फैट्स इसमें है और नहीं, अगर है तो कितना % है। उसमें भी 2 चीजें आती हैं कि टोटल फैट कितना है और इसमें सैचुरेटेड फैट्स कितना है, ठीक है। टोटल फैट में मतलब होता है कि हर टाइप के फैट में कितना है ये, मतलब जो फैट्स होते हैं उसमें भी कई टाइप्स होते हैं, उन सबको मिलाकर कितना % है इसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज आती है सैचुरेटेड फैट्स,
सैचुरेटेड फैट्स, ये आप एकदम अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये हमारे लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं होता। क्यों नहीं हेल्दी होता? क्यों कि ये हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं उसको बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आज बढ़ रहा है तो कल को जाके आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप एक रिस्क फैक्टर में आ गए कि आपको कल को जाके एक हार्ट डिजीज हो सकती है, आपको कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है। ठीक है, इससे बचने का यही रास्ता है कि आप इस लेबल को पढ़िए, उसके बाद ही उसको कंज्यूम करें। आस्था, क्या आप कुछ ऐसे केसेस बताना चाहोगे जहाँ पे आपको ये रियलाइज हुआ आपके पेशेंट्स के साथ यार फूड लेवल रीड करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या कभी आपको ऐसा इरिटेटेड फील हुआ, ऐसी कोई केस आप डिस्कस करना चाहोगे? क्या आए दिन होता रहता है? वेल दिस इज वेरी कॉमन, क्योंकि मेरे घर पे ये चीज होती है। मैं बाहर क्यों जाऊं, मैं अपने घर पे ही अगर देखूं तो मेरे घर पे लोग या मेरे आसपास जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी मुझे ये चीजें बोलते हैं कि आस्था ये देखना, इसमें लिखा हुआ है कि ये 100% वीट से बना हुआ है बाहर, एंड ये बहुत हेल्दी है एंड डाइट के लिए तो आइडियल है, तो जो डाइट कर रहा है उसने तो खाना ही चाहिए। फिर मैं उनको ऐसे पलट के दिखाती हूँ, ये देखो ये पढ़ो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो मुझे वही बोलते हैं कि यार ऐसे तो हम कुछ खा ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं खा पाएंगे, फिर तो पैकेट वाली चीज खानी नहीं चाहिए मुझे। तो ऐसा नहीं है कि आप पैकेट वाली चीजें ना खाएं, आप खाएं लेकिन उसको हेल्दी समझकर ना खाएं प्लीज। आप समझे कि आप क्या खा रहे हैं। ठीक है, आप इस चीज को समझो कि ये जो मैं खा रही हूँ ये हेल्दी नहीं है, तो इसको हेल्दी समझ के आप रोज नहीं कंज्यूम करें, इसको मॉडरेशन में खाएं। कभी कभार ठीक है, कोई बात नहीं, बट इसको रोज ये समझ के खाना कि हाँ ये तो मैं डाइट ही कर रहे हैं, ये तो हम डाइट ही फॉलो कर रहे हैं, ये करके आप नहीं खाएं। मुझे इस चीज से सिर्फ तकलीफ है कि आप इसको ये मत बोलो कि नहीं ये तो बहुत हेल्दी है, ये तो डाइट के लिए है, या ये तो डायबिटिक्स के लिए बनी है, ये तो डायबिटीज वालों ने खानी ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कि बहुत ही फेमस बिस्किट है कि हाँ डायबिटीज के लिए तो ये तो खा ही सकते हैं हम। आप उसका प्लीज लेबल पढ़िए और हमको नीचे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या फाइंड आउट किया है। एक क्वेश्चन है आस्था, ज्यादातर लोग पूछते हैं कि अगर हमको शुगर एग्जैक्टली पता करना है फूड लेवल्स में कैसे रीड किया जाए, तो आप कैसे उसको समझाओगे इन लोगों, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसको पढ़ना जरूरी है, क्यों इसको कम कंज्यूम करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि बहुत ज्यादा शुगर खाने से होता ये है कि आपको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहला जो और सबसे कॉमन है वो है ओबेसिटी, मतलब मोटापा। आपका वजन हद से ज्यादा बढ़ते रहेगा जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज है आपको डायबिटीज हो सकता है अगर आप वही चीज को बार बार लगातार खाते रह रहे हो तो। ठीक है, आपको कोई भी हार्ट डिजीज हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको रिस्क में डाल देती हैं कि आप अगर बहुत ज्यादा शुगर को खा रहे हो तो किसी भी चीज से। ठीक है, सो इसलिए कभी भी आप अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट उठाएं तो सबसे पहले उसको टर्न करना है और उसमें सबसे पहले चेक करना है शुगर। यहाँ पे लिखा हुआ रहता है क्लियरली शुगर। ठीक है, वो शुगर जब मैं देख रही हूँ तो उसमें मुझे दो कॉलम्स मिलते हैं, एक होता है टोटल शुगर, एक होता है एडेड शुगर। ठीक है, टोटल शुगर का मतलब होता है पूरा मिला के कितना मीठापन इसमें है, इस फूड प्रोडक्ट में है। ठीक है, दूसरी चीज होती है एडेड शुगर कितने हैं। एडेड शुगर का मतलब होता है कि वो नेचुरल नहीं होते, नेचुरल ऑकरिंग जो होते हैं। नेचुरल का मतलब होता है नेचुरल मिठास हमको जिससे मिलता है, जैसे कि शुगर केन, ऊख जो होती है उससे हमको नेचुरल मिठास, गुड़ हो गया, हनी हो गया, ये नेचुरली मीठे होते हैं। कोई फल है वो नेचुरल मीठा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, या फिर उन्होंने कुछ बाहर से डाला हुआ है उसको मीठा बनाने के लिए, ये आपको चेक करना है। तो उसमें एडेड शुगर करके एक ऑप्शन रहता है। ठीक है, जैसे कि फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप डाला हुआ है, एगेव नेक्टर डाला हुआ है, ये सारी चीजें अलग अलग नाम है शुगर के। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है कि वो कितना डाला हुआ है। तो आपको ध्यान यही देना है कि जो नेचुरल शुगर है वो ज्यादा हो तो ये फूड प्रोडक्ट ठीक है, मैं खा सकती हूँ, इससे मुझे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मैं देख रही हूँ कि उसमें एडेड शुगर बहुत ज्यादा है तो मुझे उसको अवॉइड करने की जरूरत है। तब मुझे सोचना चाहिए अपने दिमाग में एक बार कि हाँ मैं इसको खाऊं या रहने दूं। आस्था, मैं आपसे जानना चाहूंगी
कि क्या आपको लगता है फूड लेबलिंग में और कुछ ऐड होना चाहिए, या आप हमारे ऑफिशियल से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि 1-2 पॉइंट्स इसमें और ऐड होना चाहिए ताकि आम पब्लिक इजीली उस चीज को रीड कर सके या समझ सके? सबसे बेसिक यही है कि जो कंपनीज इनको एडवर्टाइज कर रहे हैं वो उनको गलत तरीके से एडवर्टाइज ना करें। उन्होंने एक्चुअल में जो चीजें हैं वो चीजें उसमें दिखाएं। ठीक है, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, जो किसान का टोमेटो सॉस आता है उसमें उन्होंने आगे की पैकेट में लिखा हुआ है फ्रेश टोमेटोज ऐसा करके, लेकिन जब आप उसके नीचे एक छोटे में देखते हो तो वहां पे लिखा हुआ है दिस इज जस्ट अ ब्रांड नेम। इससे ये नहीं साबित होता कि ये टोमेटोज से बना हुआ है। ठीक है, ये बहुत छोटे में लिखा हुआ है, तो हम वो बड़ा देखकर ही खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो बढ़िया है। ठीक है, तो वो अपने साइड से तो छोटी चीजें कर रहे हैं कि वो लिख रहे हैं बिकॉज दैट इज मैंडेटरी फॉर देम। उनके लिए ये बहुत मैंडेटरी है कि वो न्यूट्रिशन लेबल को बराबर से शोकेस करें, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती हैं FSSAI जो हमारी इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसकी अथॉरिटी है। ठीक है, जो डिसाइड करती है कि फूड लेबल्स में क्या चीजें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, या फूड के रिलेटेड जो सारी चीजें होती हैं वो स्टैंडर्ड्स जो होता है या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है वो वही डिसाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इट उनको ये चीज सही दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंज्यूमर्स के लिए इन्फॉर्म्ड चॉइस करना बहुत इजी हो जाता है। अगर मुझे पता है मैं पढ़ रही हूँ इसके अंदर क्या है तो ये मेरी चॉइस होगी, मैं इसको फिर भी खा रही हूँ या नहीं खा रही हूँ, तो इसमें कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी दिक्कत है कि हम नहीं पढ़ रहे हैं उसको। ठीक है, उन्होंने लिखा है, भले ही छोटे में लिखा है साइड में लिखा है कि आपका ध्यान ना जाए, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप पढ़े लिखे हो तो अपना पढ़ना लिखना प्लीज इसमें भी इस्तेमाल कीजिए, ऑफिस के बाहर भी और जब हम खाना खा रहे हैं तभी भी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी एजुकेशन यहाँ भी काम आए, जो सबसे बेसिक चीज है हमारा खाना। ठीक है, सो इसीलिए न्यूट्रिशन लेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड ये एक स्लो पॉइजन है जो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आज की डेट में जो बीमारियां हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। मोटापा इतना ज्यादा बढ़ चुका है, लोग परेशान है मोटापे से, लेकिन कोई अपनी आदतों को बदलना नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो आप जब तक अपनी छोटी छोटी आदतों को नहीं बदलेंगे तब तक आप कोई बड़ा चेंज नहीं देख सकते किसी में भी। ठीक है, और स्पेशली वो लोग जो अपने बच्चों को ये आदत डाल रहे हैं बचपन से, आपके लिए प्लीज ये एक रिक्वेस्ट है, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बच्चों को पैकेट वाली चीज नहीं पकड़ाते जाइए। ठीक है, आप जितना हो सके कोशिश करिए आप उनको घर की चीजें दे, कभी कभार ओकेशनल इट्स ओके। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे उनको रिस्क पे ले जा रही हैं। आज की डेट में कोई लिमिट नहीं है कि आपको कब हार्ट अटैक आ सकता है। 20 साल के उम्र में भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, 60 में भी आ सकता है। ठीक है, इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हमने ये खाना बहुत शुरू कर दिया, हम पैकेट वाली चीजें इतनी खा रहे हैं, उसको बिना पढ़े अंधाधुंध खा रहे हैं। इस वजह से ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है यहाँ के हर किसी से कि आप प्लीज इसको पढ़िए, अपना 5 सेकंड निकाल कर कि इसमें कितना शुगर डाला हुआ है, कितनी सोडियम डाला हुआ है, और क्या आपको फिर भी ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, सो जाते जाते आस्था, कुछ एक मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहते हैं प्लीज? मेरा मैसेज यही होगा सबके लिए कि आप प्लीज सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में बिलीव ना करें, क्योंकि वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये उनका काम है, लेकिन आपका काम ये है कि आप इसको पढ़ लो। इसीलिए उन्होंने दिया हुआ है ना, ये इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, पैकेट बनाने की जहमत क्यों कर रहे हैं, ये आपको सीधा हाथ में आके पकड़ा देते। लेकिन इन्होंने पैकेट बनाया है क्योंकि जो अथॉरिटीज हैं वो चाहती हैं कि आप इसको पढ़ें। ठीक है, तो आप प्लीज इसको पढ़िए और देखिए कि आपके डे टू डे लाइफ में कैसे चेंजेस आ जाते हैं इतनी छोटी सी चीज करने के बाद भी। सो थैंक यू सो मच आस्था, इतनी अच्छी जानकारी हमको बताने के लिए, इम्पोर्टेंस समझाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर सच अ वंडरफुल सेशन एंड आई होप हमारी ऑडियंस जो है वो इन चीज़ों का ध्यान रखेगी एंड आगे से अगर आपको और इसके ऊपर जानकारी चाहिए होगी तो हमको आप कमेंट सेक्शन में बताइए और हम फिर से एक वीडियो लेकर आएंगे न्यूट्रिशन लेबलिंग के ऊपर जिसमें हम और जानकारी आपको दे सकें ताकि आप कॉन्शियसली खाएं जो भी आप खा रहे हैं उसको। थैंक यू। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।